अभी देखिए बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है यहाँ पर अडानी ग्रुप के लिए। अब देखिए सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ये नहीं है, इसका रब ऑफ इफेक्ट आपका अडानी ग्रीन पर जाएगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका अडानी एंटरप्राइजेस के लेवल भी डिस्कस करेंगे, उसके अंदर भी भारी तेजी की संभावना हो सकती है अगर ये लेवल निकल गया। अडानी पोर्ट के अंदर अडानी पावर, अडानी ग्रीन, जिधर भी आ सके, अडानी बिलमार, जितने भी स्टॉक्स हैं सब में तेजी हो सकती है इसके बाद। लेकिन 22 तारीख को मीटिंग है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कोई शेयर का बायबैक नहीं ला रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड का बायबैक ला रहे हैं। ठीक है ना, ये याद रखिए कि अडानी पोर्ट के अंदर बायबैक आ गया। बायबैक उसका नहीं है, आपका बॉन्ड का बायबैक है, आपकी सिक्योरिटीज, बॉन्ड सिक्योरिटीज का बायबैक है। और जैसे ही न्यूज आई, मार्केट इसको मतलब इस वक्त ना तो पॉजिटिव ले रहा है ना ही नेगेटिव, न्यूट्रल चल रहा है बिल्कुल। कोई तेजी नहीं, कोई मंदी नहीं। इस न्यूज से यहाँ पर कुछ भी होता हुआ ज़्यादातर नहीं दिख रहा है। अदरवाइज यहाँ पर जो है बहुत तेज उछाल आती। पहले न्यूज़ का पूरा यहाँ पर ब्यौरा आ जाए, ये चीज़ पास हो जाए, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर कुछ डिसीजन लेगा। अदरवाइज मार्केट ऐसे ही हवा में अब कुछ काम करने वाला नहीं है। अडानी ग्रुप के अंदर जो स्टार्टिंग में हुआ वो हुआ, न्यूज़ का इतना फ्लोस थे, बाकी यहाँ पर चीज़ें बदली और बहुत सारी चीज़ें हुई, इसलिए यहाँ पर अब अडानी पोर्ट के अंदर जो खबर चल रही है ज़रा ये देखते हैं। तो देखिए आफ्टर क्राइसिस डॉलर बॉन्ड्स जो है ना उनको शॉर्ट किया था हिंडनबर्ग ने। जो अडानी के डॉलर बॉन्ड्स थे उनको शॉर्ट कर दिया था, ना कि आपके शेयर्स में शॉर्ट बनाया था, शॉर्ट पोजीशन नहीं। बॉन्ड थे, डॉलर बॉन्ड्स थे, उनमें शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उसने और पैसा बनाया उसने। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बाद पहली बार यहाँ पर जो है ना डॉलर बॉन्ड्स के अंदर उछाल आई है इस खबर से कि यहाँ पर सिक्योरिटीज का बाईबैक होने वाला है। सो ये खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ करके दिखा सकती है अडानी ग्रुप में। और मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो शुरू से आपसे कहूँ कि पोर्ट हुआ और आपका बिलमार, ये चुनिंदा स्टॉक है जो कि अडानी ग्रुप के सबसे मोस्ट प्रीशियस स्टॉक्स हैं, मोस्ट प्रीशियस कंपनीज हैं ये। और इंडिया के लिए तो अडानी पोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मतलब अडानी ग्रुप के अंदर अगर आप देखें, अडानी पोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस में एयरपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अडानी पोर्ट एक अलग ही यहाँ पर जो है ना एक वो स्पेशल जोन के अंदर आता है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो असेट्स इनके पास ऐसे हैं कि अडानी पोर्ट नंबर 1 कंपनी है। और देखिए आप यहाँ पर क्या होता है आगे। तो हम अभी सभी स्टॉक्स के यहाँ पर चार्ट को डिस्कस करेंगे, लेवल डिस्कस करेंगे, किस लेवल पर तेजी हो सकती है। लेकिन अडानी पोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा। ये स्टॉक है एक्चुअल में यहाँ पर 22 तारीख को यहाँ पर जो है आपका मीटिंग है, वो जितने भी बजे होगी आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पर हाँ हो जाता है डॉलर बॉन्ड का बाईबैक करने के लिए, यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटीज़ का बाईबैक करने के लिए, तो फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है ना मंडे के दिन जब ओपन होगा यानी 24 अप्रैल को, तो कुछ अलग ही तेजी के साथ यहाँ पर जो है ना ओपन होगा और सभी स्टॉक के अंदर रब ऑफ इफेक्ट देगा, चाहे वो अडानी पावर हो, आपका ग्रीन हो। ग्रीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक कर्ज है ना वो उस पर बहुत ज़्यादा है। तो ग्रीन यहाँ पर जो है ना कहीं होप बनेगी कि अडानी ग्रीन का भी कुछ ऐसे यहाँ पर चीज़ें आ सकती हैं। और यहाँ पर कर्ज जो है ना वो खत्म होने की तैयारी है, धीरे धीरे कम होने की तैयारी तो एटलीस्ट है ही, खत्म तो बहुत दिनों में होगा लेकिन कम होने की तैयारी तो है। तो सबसे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी क्या हो रहा है, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, इंटरेस्ट यहाँ पर कम है ट्रेडर्स का यहाँ पर। तो ये तो दिखा रहा है, वॉल्यूम दिखा रहा है, ये वॉल्यूम में जिस तरह की गिरावट आई है तो स्पाइक जो है ना वो बहुत कम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और स्लो भी चल रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसमें क्या करें। देखिए 1076 रुपये 50 पैसे का ये जो टॉप बना है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक एक नई तेजी की यहाँ पर जो है ना बात मत करिए। क्योंकि जब तक यहाँ पर जो है ना ये टॉप जब तक यहाँ पर जो है ना क्रॉस नहीं होगा, कोई भी स्टॉक जब एक टॉप बनाता है और जब तक वो टॉप यहाँ पर क्लियर नहीं होता तब तक कोई तेजी उसके अंदर आती नहीं है। अगर 1076.50 का लेवल अगर ये निकाल देता है तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना 1283 1283 का लेवल कहीं ना कहीं नज़र आ सकता है, ये इस रेंज में आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो 1076.50 के ऊपर ही तेजी यहाँ पर हो सकती है और यहाँ पर 1283 रुपये तक की यहाँ पर जो है जगह बनती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ कहीं सप्लाई तो नहीं आ जाएगी, दिक्कत ये है क्योंकि वो भी एक रेजिस्टेंस जोन ही है, तो देखना होगा। लेकिन 1076 यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर टॉप यहाँ पर क्लियर होता है तो कहीं ना कहीं ये तेजी जो है ना वो बढ़ सकती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है रेजिस्टेंस लेवल अपने निकाल देना, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल जो है ना वो मेन वो 1283 रुपये पर ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा इसको। और
यहाँ पर 1076.50 पार करे तो फिर यहाँ पर जो है 1283 तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अडानी एंटरप्राइज मोस्ट, यहाँ पर अगर आप देखें मोस्ट प्रीशियस, यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस अडानी ग्रुप की कंपनी। एक बात याद रखिएगा, एफ&ओ में अच्छा खासा पैसा बनाने का यहाँ पर जो है ना मौका मिल सकता है, लेकिन एफ&ओ में पैसा गवा मत दीजिएगा, क्योंकि अभी ना स्लो बहुत है। इसके अंदर एक असली तेजी कब आएगी? ये आएगी आपका 2200 के ऊपर, 2205, 2210 के ऊपर। ये जो टॉप बना है अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर, वो है 2210, 2220 के आसपास का। जब ये निकलेगा, कोशिश करी थी एक बार यहाँ पर, वो कर नहीं पाया, वापस आ गया 1573 रुपए पर। 1573 बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा ये देखिएगा। पहला यहाँ पर जो है ना रेड कैंडल बनी बिग, वो कहां पर उसने सपोर्ट लिया? 1573। उसी लेवल से एक बड़ी यहाँ पर जो है ना कैंडल बनी हुई है, और वो दिखाती है कि वहां से एक ना अच्छे खासा डिमांड आया है अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर 1573। इसीलिए यहाँ पर ना 1573.50, 1573.50 का लेवल ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर। अच्छी तेजी तभी बनेगी जब 2210 का लेवल, 2210, 2220 का लेवल जब ये क्रॉस करेगा, तभी यहाँ पर अच्छी तेजी बनेगी। तब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि तेजी वो बढ़ती हुई आएगी, बढ़ती हुई जाएगी, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अभी तो ये एक रेंज में ही चल रहा है, देख रहे हैं ना, एक रेंज में चल रहा है और इसी रेंज में सफर कर रहा है। और लो वॉल्यूम इसके अंदर भी बहुत ही लो वॉल्यूम है, क्योंकि ना यहाँ पर लो वॉल्यूम इसलिए भी है, आप शॉर्ट सेल तो कर ही नहीं सकते, ये एक प्रॉब्लम की बात है। तो जब तक शॉर्ट सेल नहीं चलेगा और यहाँ पर लॉन्ग ही लॉन्ग रहेगा, तो लॉन्ग कितना करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। जब बेच नहीं सकते हैं, कोई बेच कर काम नहीं कर सकते, तो लॉन्ग भी कितना कर सकते हैं, तो एक लिमिट होती है ना। तो यहाँ पर इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रेडर्स का इंटरेस्ट जो है ना वो अडानी ग्रुप से हटा हुआ है, और वही हो रहा है अडानी पावर के अंदर। शॉर्ट सेल अलाउड नहीं है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना आपके वॉल्यूम बढ़ते नहीं है, और वॉल्यूम बिल्कुल लो है, बहुत लो वॉल्यूम्स है। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। अगर आप देखें यहाँ पर एक रेंज में 182.40 और ऊपर में 198.80, ये 198 का हर्डल पार करेगा, 198.80 का, और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, उसके ऊपर चलने लगा, तो फिर यहाँ पर जगह बनती है अच्छी खासी। और 217.60 ये जो टॉप बना हुआ है, ये है आपका 217.60 का लेवल। इसके ऊपर, इसके इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलेगा, तब जाकर यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर कहीं ना एक साइन बनता है कि यस इसके अंदर तेजी होगी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अभी ना ये 182 रुपये 40 पैसे तक वापस एक बार गिर सकता है। तो वो 82 रुपये यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा, ये देखना होगा। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना, अगर इसने 198.80 को क्रॉस कर दिया और 217.60 को भी असली में अगर क्रॉस कर दिया, अगर 217.60 क्रॉस होता है उसके बाद, तो फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है अडानी पावर के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर हर्डल क्रॉस नहीं कर पाया और वापस डाउन हो गया और 182.40 अगर ब्रीच कर दिया, तो फिर यहाँ पर दिक्कत की बात रही अडानी पावर के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, लो वॉल्यूम बहुत है, बहुत लो वॉल्यूम है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।